Welcome to Google class. First year, today we will discuss about properties of crystalline solid as we have previously discussed. Today we will discuss another property of crystalline solid, which is cleavage plane. Now, what is cleavage plane? When crystal break, they split along straight faces called cleavage planes, which are weak due to atomic structure of the crystal. अब इसको हम देख लें। स्टूडेंट, जब एक क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है उसका क्रिस्टल जब वो टूटता है तो उसके टूटने से फेसेस बनते हैं, सतहें बनती हैं। इन सतहों को या फेसेस को क्लीवेज प्लेन्स कहते हैं। और ये क्लीवेज प्लेन्स जो होते हैं ये वीक भी होते हैं क्योंकि ये डिपेंड करता है कि क्रिस्टल की स्ट्रक्चर जो है वो कैसी है। तो किसी भी क्रिस्टल के टूटने से जो नई सतहें बनती हैं उन्हें क्लीवेज प्लेन्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मेरे पास लेड सी की क्रिस्टल है। अब इस क्रिस्टल में कहीं से फोर्स लगेगी और इसे टूटना है। सपोज ये यहाँ से टूट रहा है। अब इसके टूटने से ज़ाहिर है दो अलहदा हमारे पास जो है वो बिल्कुल सेपरेट दो जो है वो अलहदा पीस बनेंगे। अब ये इन दो पीस के दरमियान जो अंदर की सतहें इनको हम क्लीवेज प्लेन कहेंगे। जहाँ से क्रिस्टल टूटा है इन सरफेसेस को हम क्लीवेज प्लेन जो है वो कहेंगे। तो ये आगे चल के मैं इसकी बाकायदा आपको एक्सरसाइज फिर दोबारा करवा दूंगा कि क्रिस्टल जो है वो किस तरीके से टूटता है और क्लीवेज प्लेन जो है वो किस तरीके से बनते हैं। तो अभी आपने जहन में रखना है कि क्रिस्टल के टूटने को हम क्लीवेज बोलते हैं। और जब क्रिस्टल टूटता है तो उससे जो नई सतहें बनती हैं, ये जिस जगह से जिस लाइन से वो टूट रहा है उसको हम फिर क्लीवेज प्लेन जो है वो बोलते हैं। क्लीवेज इज़ द टेंडेंसी ऑफ crystal to break along one or more set of parallel planes. A crystal contains atoms, ions or molecules which are closely packed to each other. When an external force like pressure is applied to it, it breaks or split into small crystal which have same shape as that of original crystal one. अब इसे देख लें। क्लीवेज जो है ये एक ऐसी टेंडेंसी है, यानी ऐसी प्रॉपर्टी है, आप समझ लीजिए ऐसा रुझान है क्रिस्टल का जिसमें वो टूटता है और इसके अंदर टूटने से पैरेलल प्लेन जो है वो बनते हैं एक से ज़्यादा। एक भी बन सकता है, एक से ज़्यादा भी बनेंगे। अब चूँकि एक क्रिस्टल जो होता है इसके अंदर एटम होते हैं, आयन होते हैं और मालिक्यूल होते हैं जिनको हम इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलते हैं। और ये आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। तो ज़ाहिर है वो क्लोजली पैक्ड हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो मौजूद हैं। लाइक सोडियम क्लोराइड है तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो हैं वो मौजूद होंगी सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के दरमियान। अब ज़ाहिर है एक्सटर्नल फोर्स जब इस पर अप्लाई होगी इसे तोड़ने के लिए तो ये टूटेगा और इससे छोटी शेप के क्रिस्टल के जो है छोटे पीस जो हैं वो बनेंगे। लेकिन वो जो छोटे पार्टिकल्स बनेंगे, ये छोटे पीस बनेंगे इसके, तो उनकी शेप भी वही होगी जो कि बड़े क्रिस्टल की थी, यानी ओरिजिनल क्रिस्टल की थी। तो स्टूडेंट याद होगा कल के लेक्चर में वहाँ पे भी मैंने बताया था कि एक क्रिस्टल जब टूटता है तो उसे सोडियम क्लोराइड का बताया था कि उसे अगर आप इतना तोड़ें कि पाउडर फॉर्म में लें
तो छोटे से छोटा पीस जो होगा उसकी शेप अगर आप देखें तो वो ओरिजिनल क्रिस्टल जो टूटा है उसकी तरह होगी। यानी अगर वो टूटने वाला क्रिस्टल क्यूबिक था तो फिर छोटे से छोटा पार्टिकल जो बनेगा पाउडर का तो उसकी शेप जो है वो भी क्यूबिक शेप में वो आएगा। तो ये ख़ासा है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, मखसूस प्रॉपर्टी है क्रिस्टल की। तो ये क्लीवेज के बारे में था। नाउ टू एडजेसेंट क्लीवेज प्लेन्स, टू एडजेसेंट, एडजेसेंट मीन जुड़े हुए आपस में, टू एडजेसेंट क्लीवेज प्लेन intersect always at a definite angle. The magnitude of interfacial angles after cleavage has take place may differ from solid to solid and it is characteristic of the given solid. अब इसके अंदर क्या है जी स्टूडेंट, क्लीवेज में जो प्लेन बनते हैं और जो प्लेन जो ऐसे हैं बिल्कुल आपस में मुतसिल है यानी जुड़े हुए, एडजेसेंट इसको बोलते हैं। तो एक ख़ास एंगल से वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। यानी अगर एक पीस में देखें एंगल जो है वो 90 का बन रहा है तो दूसरे में भी एंगल जो है वो 90 का बन रहा होगा। और जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरफेशियल एंगल है क्लीवेज का टूटने के बाद वो किसी एक क्रिस्टल में ऑलवेज सेम होगा, लेकिन अगर आप एक क्रिस्टल से दूसरे में जाएं तो ये डिफरेंट हो सकता है। मसलन एक सॉलिड में और है, दूसरे सॉलिड में जो इंटरफेशियल एंगल होगा वो और होगा। लेकिन अगर आप एक ही क्रिस्टल के अंदर रहेंगे तो एक ही क्रिस्टल के अंदर उसके टूटने से जो पीस बनेंगे छोटे, उनके अंदर जो फेसेस के दरमियान एंगल होगा इंटरफेशियल एंगल वो सेम होगा, एक जैसा होगा। इट वॉज ऑल अबाउट क्लीवेज। Now we start habit of crystal. Now what is habit of crystal? Habit of crystal. Habit refers to way a crystal look when it is found in the natural state. The shape of the crystal in which it is usually grow is called as habit of the क्रिस्टल। तो स्टूडेंट्स ये समझ लें कि हैबिट ऑफ द क्रिस्टल का मतलब क्या है। हैबिट ऑफ क्रिस्टल का मतलब ये होगा कि अगर हम क्रिस्टल बनाते हैं, सपोज सोडियम क्लोराइड है और उसका हम क्रिस्टल बनाते हैं, और क्रिस्टल बनाने का तरीका तो आपको पता है कि उसमें हम वाटर लेंगे, पानी, और उसके अंदर जो है वो साल्ट डालेंगे सोडियम क्लोराइड, और उसका हम एक गाढ़ा यानी सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है वो हम तैयार करेंगे और उसके बाद उसको एवोपरेट होने देंगे तो उसके अंदर जो है वो क्रिस्टल बनेंगे। तो इसे कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन, कि क्रिस्टल बनाना। ये तो हो गया क्रिस्टल बनाना। अब सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल अगर आप बनाएंगे पानी के अंदर तो दोबारा जब वो क्रिस्टल बनेगा तो चूँकि सोडियम क्लोराइड का है तो सोडियम क्लोराइड जो है वो तो क्यूबिक होता है, तो उसके क्रिस्टल जो आपने पानी में डाले हैं तो वो टूटे हैं, वो भी क्यूबिक थे, और फिर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया तो उससे नए जो क्रिस्टल पैदा होंगे, दोबारा बनेंगे, रीअपियरेंस होगी, दोबारा बनेंगे, वो भी क्यूबिक होंगे। इसका मतलब ये है कि क्रिस्टल की एक हैबिट होती है, आदत होती है, और वो उसकी जो आदत है उसका मतलब क्या है, वो शक्ल जिसमें क्रिस्टल बार बार बनता है या उगता है, ग्रो करता है किसी सॉल्वेंट के अंदर, उसे उसकी हैबिट कहते हैं। The shape in which crystal usually grow is called as its habit. नॉर्मली ये अब उसमें यह है कि फ़र्ज़ किया मैं सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल बनाता हूँ पानी में, ज़ाहिर सोडियम क्लोराइड को हल करता हूँ, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, फिर ऑपरेशन, और उसमें फिर क्रिस्टल बनते हैं तो वो क्यूबिक होंगे, और एक दफ़ा नहीं, मैं जितनी दफ़ा बनाऊँगा वो क्यूबिक होंगे। एक्सक्यूज़ मी स्टूडेंट, अगर ये क्रिस्टल कोई पाकिस्तानी स्टूडेंट बना रहा है या विद इन कंट्री या आउटसाइड कंट्री, कोई वेस्टर्न कंट्री में कोई स्टूडेंट्स जो है वहाँ क्रिस्टल बना रहा है सोडियम क्लोराइड के, जिधर मर्ज़ी है ये क्रिस्टल बने और जितनी बार मर्ज़ी है ये क्रिस्टल बनाएं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से, तो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल जो है हमेशा क्यूबिक बनेगा। तो ये फिर इसकी हैबिट है, यानी इसकी आदत है कि वेन एवर इट ग्रो इट टेक द शेप ऑफ क्यूब। और क्यूब की शक्ल तो आपको याद होगी, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है, और क्यूब कहते हैं जिसकी 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, जिसमें
एजेस भी होते हैं और इंटरफेशियल एंगल भी होते हैं। कल मैंने उसकी शेप भी बना के आपको दिखाई थी, तो क्यूबिक शेप जो है वो कल हमने पढ़ी हुई थी डिटेल के साथ। नाउ द हैबिट of crystal of a given compound depends upon the rate of development of different phases. Sodium chloride, for example, has cubic habit. It means sodium chloride NaCl will always have cubical geometrical shape whenever its crystals are formed. अब इसमें देखें स्टूडेंट के हैबिट ऑफ क्रिस्टल जो होगी वो ज़ाहिर वो तो वही है कि जिस शक्ल में वो बार बार बनता है या उगता है उसे उसकी हैबिट कहते हैं। अब उसमें ये होगा कि थोड़ा सा उसका बनने का जो रेट है कि वो जो बन रहा है तो वो थोड़ा सा डिपेंड कर रहा होगा रेट ऑफ डेवलपमेंट जो है उसकी शेप जो है थोड़ी सी फेसेस उस पर डिपेंड कर रहे होंगे। मसलन सोडियम क्लोराइड को अगर आप ले लें तो अभी पढ़ा है कि इसकी क्यूबिक हैबिट होगी और सोडियम क्लोराइड जो है ये क्यूबिकल ज्योमेट्रिकल शेप में आएगा। जब भी हम बनाएंगे तो ये क्यूबिकल ज्योमेट्रिकल शेप में आएगा। तो मेरा ख्याल है हमने हैबिट ऑफ क्रिस्टल को ज़्यादा डिटेल से जो है हमने पढ़ लिया। नाउ वी विल स्टार्ट another article, crystal growth. Now what is crystal growth? A crystal may commonly grow in a typical shape. Crystals are usually prepared by slow cooling of a substance in the liquid state or cooling a saturated solution of the substance concerned. तो यहाँ पे देख लें क्रिस्टल ग्रोथ का मतलब ये है कि क्रिस्टल आपने बनाने हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले भी बात हुई है कि क्रिस्टल जब बनाएंगे तो उसकी शेप जो है तो टिपिकल आएगी, यानी मखसूस शक्ल रखेगा। अब क्रिस्टल अमूमन बनाए कैसे जाते हैं? तो क्रिस्टल बनाने के लिए हमने कोई सॉल्वेंट लेना है, लाइक वाटर अगर ले लेते हैं तो इसमें हम फिर सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल अगर हम बना रहे हैं तो उसको हम इसमें हल करेंगे और उसका सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो तैयार करेंगे। और ज़ाहिर है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए स्टूडेंट्स आपको पता है कि इसे गर्म भी करना पड़ेगा और उसमें मोर एंड मोर एडिशन जो है वो हम सॉल्यूट की करेंगे सोडियम क्लोराइड के। और उसके बाद जब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का बन जाएगा तो फिर हम इसकी करेंगे कूलिंग। और जब ये ठंडा होगा तो ठंडा होने पे इसके अंदर जो है वो क्रिस्टल जो है वो बनेंगे। तो ये तो था क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, हाउ वी ग्रो द क्रिस्टल, हाउ वी प्रिपेयर द क्रिस्टल, इट वाज ऑल अबाउट दैट। नाउ द अपरेंट शेप ऑफ द क्रिस्टल डिपेंड्स अपॉन द मेथड एंड कंडीशन ऑफ प्रिपरेशन। कहते हैं जो शेप क्रिस्टल की आएगी लाजमी तौर पे वो डिपेंड करेगी कि किस मेथड से आप इसको बना रहे हैं। और उस वक्त जब आप इसे बना रहे हैं तो उस वक्त कंडीशंस जो हैं वो क्या हैं, यानी उस वक्त टेम्परेचर वगैरह जो है वो क्या है। नाउ स्लो ग्रोथ फ्रॉम अ स्लाइटली सुपर सैचुरेटेड solution or very slowly cooling solution gives large crystals। यानी मिसाल के तौर पे अगर आपने क्रिस्टल जो है वो बनाने हैं और ग्रोथ आपने स्लो रखनी और स्लाइटली सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया हुआ है और उसमें स्लोली वो क्रिस्टल बन रहे हैं, या आप उसे ठंडा कर रहे हैं और वो स्लोली ऐसे ऐसे क्रिस्टल में वो बन रहा है, तो इससे एक बेहतरीन किस्म की सेटिंग होगी पार्टिकल्स की और जो क्रिस्टल आपके पास आएंगे वो बड़े होंगे, लार्ज साइज़ के होंगे। इसका मतलब ये है कि ये तो कंडीशन आ गई कि इस कंडीशन में अगर आप बनाएंगे तो क्रिस्टल जो है वो लार्ज साइज़ के यानी बड़े साइज़ का क्रिस्टल तैयार होगा। नाउ डिफरेंट crystals of the same substance may not look like alike। इसका मतलब ये होगा कि आपके पास डिफरेंट क्रिस्टल्स आ रहे हैं
और ये डिफरेंट क्रिस्टल जो हैं वो एक ही सब्सटेंस के आपके पास आ रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक जैसे नज़र आए। इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टन इम्प्योरिटीज़, यानी इनमें अगर कोई इम्प्योरिटीज़ मौजूद होंगी, यानी आपने सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल बनाया, इसके अंदर कोई और चीज़ भी शामिल है, तो अगर और चीज़ अंदर शामिल है तो आपको तो पता है कि फिर वो क्यूबिक शेप तो नहीं बनाएगा। क्यूबिक शेप तो सोडियम क्लोराइड तब बनाएगा जब वो बिल्कुल प्योर होगा। अब तो इसमें तो इम्प्योरिटीज़ आ गई हैं, यानी कोई और सब्सटेंस भी इसके अंदर शामिल हो गया है, तो अब आप एक्सपेक्ट ना करेंगे ये क्यूबिक बनाएगा, डेफिनेटली इसकी शेप में फ़र्क आएगा। ओके, different phases grow at different rates and give rise to many forms। यानी अब इसमें चूँकि इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं तो उसमें उसके डिफरेंट रेट बनेंगे, उसके बनने का जो रेट होगा वो डिफरेंट होगा, और इसके अंदर जो फेसेस जो पहले बन रहे थे, जैसे मैंने कहा था क्यूबिक फेस है 6 फेसेस वाला, तो ज़ाहिर है अब उसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं कोई और सब्सटेंस शामिल है तो वो भी उसमें शामिल हो जाएगा उसकी शक्ल बनाने में, तो इसके फिर फेसेस सेम जो है वो नहीं रहेंगे, बल्कि डिफरेंट फॉर्म में ये अब तैयार होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे, इफ़ सोडियम क्लोराइड इज़ क्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम इट्स सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन इट फॉर्म क्यूबिक क्रिस्टल। यानी मिसाल के तौर पे हम सोडियम क्लोराइड को ले लेते हैं जी, और इसकी क्रिस्टलाइजेशन करवाते हैं और इसका सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार करते हैं, जैसे कि मैं बार बार आपको मैंने बताया है, तो उसमें फिर हम क्रिस्टल जो है हमारे पास आएंगे तो क्यूबिक होंगे। However, if 10% urea is present as impurity in this solution, it gives needle-like crystal। स्टूडेंट, अगर सोडियम क्लोराइड जो है वो प्योर है तो फिर वही बात कि वो क्यूबिक क्रिस्टल बनाएगा। अब वो प्योर नहीं है, इम्प्योर है। मिसाल के तौर पे सोडियम क्लोराइड के अंदर किसी ने 10% यूरिया डाल दिया, यूरिया खाद जो होती है, 10% किसी ने सोडियम क्लोराइड में वो डाल दिया। 10% का मतलब ये है कि 90 ग्राम आपके पास जो है वो सोडियम क्लोराइड है और 10 ग्राम जो है उसमें किसी ने यूरिया डाल दिया, 10%। तो ये तो ज़ाहिर है अब कसाफत आ गई है इम्प्योरिटीज़ के तौर पे, और सोडियम क्लोराइड में आ गई, लेकिन सोडियम क्लोराइड अब प्योर नहीं है। अब आप इसका जो सोल्यूशन बनाएंगे इम्प्योरिटी की मौजूदगी में, तो फिर आपके पास जो क्रिस्टल बनेगा वो क्यूब टाइप नहीं होगा, इट गिव्स नीडल लाइक स्ट्रक्चर। ये नीडल की तरह स्ट्रक्चर देगा, जैसे कि डायग्राम में आपको जो है वो नज़र आ रहा है, ये नीडल स्ट्रक्चर है। और इस स्ट्रक्चर को फिर मैं थोड़ी देर के बाद आपको ड्रा करके भी दिखाऊंगा। तो जी सोडियम क्लोराइड अगर प्योर नहीं है तो नीडल बनाएगा, अगर प्योर है तो क्यूबिक बनाएगा। ओके, एज ऑलरेडी स्टेटेड जैसा कि पहले बताया जा चुका है, द एक्सटर्नल अपीयरेंस साइज ऑफ द क्रिस्टल ऑफ अ सब्सटेंस में बी डिफरेंट, इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस अंडर विच इट इज़ प्रिपेयर्ड, हाउएवर द इंटरफेशियल एंगल्स आर ऑलवेज द सेम। आप इसमें यहाँ पे देख लें, अब पहले भी ये बात हो चुकी है जी कि जी एक्सटर्नल कंडीशंस जो हैं अगर वो डिफरेंट होंगी तो क्रिस्टल जो बनेगा वो भी आपके पास आएगा, डिफरेंट होगा, और उसकी अपीयरेंस भी डिफरेंट हो सकती है, साइज़ ऑफ द क्रिस्टल जो है वो भी डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है बनाने का मेथड कौन सा है और उस वक्त कंडीशंस कौन सी हैं। लेकिन ये आप जहन में रख लें कि जो इंटरफेशियल एंगल्स आएंगे एक ही क्रिस्टल के अंदर वो ऑलवेज क्या होंगे, सेम। स्टूडेंट, स्क्रीन पे आपको जो है वो क्रिस्टल जो है वो नज़र आ रहा होगा, जिसमें नीडल लाइक स्ट्रक्चर कुछ आपको नज़र आ रही है, नीडल लाइक है। और इसी तरीके से 3 डायमेंशन जो है वो ये 3 डायमेंशंस जो क्यूब टाइप आ रही है, और ये ऊपर जो नज़र आ रहा है ये आपको 2 डायमेंशन है। तो एक को एक्सट्रीम राइट वाले को हम क्यूब बोलते हैं, और जो बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे है इसको नीडल बोलते हैं, और जो मिडल में ऊपर है जिसमें लिखा हुआ है ग्रोथ इन 2 डायमेंशन, ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये वाला, इसको हम कहते हैं जी फ्लैट बुक लाइक, फ्लैट प्लेट लाइक, यानी फ्लैट शेप भी इसको हम बोल देते हैं। तो स्टूडेंट 3 किस्म की शक्लें हमारे पास आ रही हैं जी। अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो नीडल है, और ऊपर देखें
ग्रोथ इन 2 डायमेंशन वाला, तो ये फ्लैट शेप है। और बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे आपको जो बड़े क्रिस्टल नज़र आ रहे हैं तो ये क्यूबिक है। अगर आप बड़े को गौर से देखें तो आपको पूरे का पूरा, अगर पूरा एक तो ब्लॉक जोड़े हुए नज़र आते हैं, ब्लॉक्स हैं। अगर पूरे का पूरे ब्लॉक जो हैं सारे जो जोड़े हुए हैं तो एक बड़ी स्ट्रक्चर जो नज़र आ रही है, इस बड़ी स्ट्रक्चर को भी तो हम क्यूब बोलेंगे। और अगर हम इसे तोड़ देते हैं तो ये ब्लॉक अलग हो जाएंगे, तो ज़ाहिर है वो भी छोटे छोटे पीस होंगे ब्लॉक किसी बिल्डिंग के या इसी स्ट्रक्चर ब्लॉक के, तो वो छोटे छोटे ब्लॉक भी क्यूबिक होंगे, क्योंकि वो बड़ी क्यूबिक स्ट्रक्चर जो थी वो छोटी छोटी क्यूबिक के मिलने से बनी हुई थी। और हमने फिर तोड़ा तो वो छोटे छोटे क्यूब जो जुदा हो गए। तो इसलिए फिर हम कहते हैं जी क्रिस्टल जो बड़ा होगा, लार्ज क्रिस्टल जो टूटेगा तो वो क्यूबिक शेप का होगा, और उसके छोटे पीस उससे जो बनेंगे वो भी क्यूबिक शेप के होंगे, क्योंकि उसे बनाने वाले ही वो छोटे छोटे क्यूबिक शेप वाले थे। तो टूट के वो जुदा हो जाते हैं जब हम स्ट्रेस या फोर्स जो है वो लगाते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल, sodium chloride with cubic crystal habit may grow into cube, flat shape or long needle like structure depending upon the condition under which it is crystallized। अब इसमें यह है कि सोडियम क्लोराइड को अगर आप बनाना चाहते हैं तो सोडियम क्लोराइड हालांकि सेम कंपाउंड है, तो ये जो इसकी हैबिट है ज़ाहिर है वो तो क्यूबिक हैबिट है, लेकिन अगर आपने कंडीशन डिफरेंट कर दी हैं तो फिर ये मुख्तलिफ जो है वो शक्लों में भी बन सकता है। मसलन क्यूबिक भी हो सकता है, फ्लैट शेप भी हो सकता है, जैसे अभी मैंने डायग्राम में ऊपर आपको बताया है। अभी आपने देखा है कि क्यूबिक कौन सा है, फ्लैट शेप कौन सा है, और नीडल लाइक भी हो सकता है। ये स्ट्रक्चर तीनों जो हैं इसकी आ सकती हैं, और ये सारा डिपेंड कर रहा होगा कि जब आप इसकी क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं तो उस वक्त जो कंडीशंस थी वो कंडीशन जो है वो क्या थी। तो एक दफ़ा फिर स्क्रीन पे आपको जो है वो नज़र आ रहा है जी, नीडल लाइक और फ्लैट प्लेट लाइक और क्यूबिक लाइक, ये शक्लें जो है आपको शेप्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं। यानी सोडियम क्लोराइड इन 3 शक्लों में पाया जा सकता है, डिपेंड करता है कि कंडीशंस जो हैं वो कौन सी। Student, now I start another topic, anisotropy. Now what is anisotropy? The property of a substance, the properties of a substance which shows different intensities or magnitude of physical properties in different direction is called as anisotropy। अब इसका मतलब क्या है जी? कहते हैं ये सब्सटेंस की एक प्रॉपर्टी होती है, यानी ये सब्सटेंस की एक खासियत है, और वो सब्सटेंस क्या करता है डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स पे, और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है अपनी वो आपको डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट बताएगा। यानी आप ये समझ लें कि इस ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की एक खूबी ये है कि इसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनका डायरेक्शन से ताल्लुक़ है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का डायरेक्शन से ताल्लुक़ है। यानी एक डायरेक्शन में कोई प्रॉपर्टी जो है वो दे रहे क्रिस्टलाइन सॉलिड, शायद दूसरी तरफ से ना दे। एक साइड से सपोज वो लाइट पास कर रहा है, शायद दूसरी साइड पे वो लाइट ना पास करे या कम पास करे। एक साइड पे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, सपोज वो पैरेलल लेयर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, और आप चाहते हैं कि वर्टिकल लेयर में भी उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, तो शायद वो उस मैग्नीट्यूड से वो उधर कंडक्ट ना करे। इसका मतलब ये है कि डायरेक्शन का ताल्लुक है। There are certain properties of the crystalline solid which depends upon the direction। यानी कुछ ऐसी खूबियाँ हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की जिनका डायरेक्शन से ताल्लुक है। एक डायरेक्शन में वो होती हैं और दूसरी डायरेक्शन में या तो नहीं होती, या उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो उस डायरेक्शन में कम होता है। तो फिर हम कहते हैं कि ये जो बिहेवियर है ये एन आइसोट्रोपिक बिहेवियर है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज एन आइसोट्रोपिक। ओके, the substance which show this property are called as anisotropic, and such properties are called as anisotropic properties।
तो स्टूडेंट अभी मैंने बात कर दी है कि इस सब्सटेंस की इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एन आइसोट्रॉपी, और इस सब्सटेंस को हम कहते हैं ये एन आइसोट्रॉपिक जो है वो सब्सटेंस है। यानी इसका जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका डायरेक्शन से ताल्लुक। नाउ crystalline substances now crystalline substances are anisotropic, and the magnitude of the physical properties varies with direction because of regular and well ordered arrangement of the constituent particles। तो इसमें यही है कि क्रिस्टलाइन जो सब्सटेंस आता है वो एनिसोट्रॉपिक होता है, यानी उसका जो ताल्लुक है डायरेक्शन से है, और इसका जो मैग्नीट्यूड आता है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होता है। उसकी वजह ये होती है कि इसके अंदर एक रेगुलर अरेंजमेंट है और ऑर्डरली ये अंदर से अरेंज है, एक तरतीब के साथ इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक तरतीब से जुड़े हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन अ क्रिस्टल ऑफ सिल्वर आयोडाइड the coefficient of thermal expansion is positive in one direction and negative in other direction। इसमें मिसाल जो है वो यहाँ पे ये ली गई है कि सिल्वर आयोडाइड, जैसे AgI बोलेंगे, सिल्वर आयोडाइड, AgI सिल्वर आयोडाइड। पूरा नाम जो है इसका मैं बता दूं, AgI का अर्जेंटम आयोडाइड। एक्चुअली इनफैक्ट इट इज़ अ ग्रीक वर्ड अर्जेंटम। अर्जेंटम आयोडाइड इंग्लिश में सिल्वर बोलेंगे, तो AgI को हम फिर सिल्वर आयोडाइड जो है वो कह देते हैं। अब इसकी जो वैल्यूज़ है थर्मल एक्सपेंशन की, तो कहते हैं जी वो एक साइड पे एक डायरेक्शन में तो पॉजिटिव है, लेकिन दूसरी डायरेक्शन में वो जो है वो नेगेटिव वाली है। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट इज़ ग्रेटर इन वन डायरेक्शन देन अनदर। अब दूसरी मिसाल इसने ली है जी कि जी अगर आप ग्रेफाइट को ले लें, स्टूडेंट ग्रेफाइट आपको पता होगा एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है, एक डायमंड है, एक ग्रेफाइट है। तो यहाँ पे हम ग्रेफाइट जो है उसकी एग्जांपल ले रहे हैं। और ग्रेफाइट अगर आपको समझ नहीं आती तो जो कच्ची पेंसिल होती है, लेड पेंसिल, उसका जो सिक्का है अंदर, दैट इज़ ग्रेफाइट। और एक और भी मिसाल दे दूँ, बैटरी का जो सेल होता है, बैटरी के अंदर में बड़े बड़े सेल डालते हैं बैटरी के अंदर, तो उसको जब तोड़ते हैं अंदर से एक ब्लैक सा रॉड निकलता है जिसमें बाहर ऐश होती है। वो एक्चुअली ऐश नहीं होती, वो मसाला आप कह लें, अंदर केमिकल्स होते हैं, तो जिनमें वो ब्लैक किस्म का एक रॉड होता है, उसको हम सिक्का बोलते हैं, सिक्का, दैट इज़ ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड भी बनाए जाते हैं, कैथोड एनोड जिन्हें कहते हैं। तो ये तो मैंने एक आपको ज़्यादा तारफ़ करवा दिया कि ग्रेफाइट किसे कहते हैं। कहते हैं जी इसी तरह एक और एग्जांपल हम लेते हैं सिल्वर आयोडाइड के बाद ग्रेफाइट की। अब अगर आप ग्रेफाइट जो है इसे आप देखें तो इसके अंदर पैरेलल लेयर्स जा रहे थे, यानी हॉरिजेंटली एक लेयर जा रही है, जैसे कि आपको डायग्राम जो है उसमें नज़र आ रहा होगा। और इसमें स्क्रीन पे देखें तो रिंग हेक्सागोनल रिंग है जी, और ये हेक्सागोनल रिंग जो है वो आपको नज़र ही आ रहे हैं, हेक्सागोनल रिंग। तो इस हेक्सागोनल रिंग में ये है कि आपको ऊपर से टॉप पे एक लेयर जाती हुई नज़र आती है जो कि हॉरिजेंटली जा रही है, इस तरह हॉरिजेंटली जा रही है। अब इसी तरीके से नीचे एक लेयर जो है नीचे भी जा रही है, और नीचे वाली लेयर जो है वो भी हॉरिजेंटली जो है, नीचे वाली लेयर जो है वो, नीचे वाली लेयर जो है वो भी हॉरिजेंटली जा रही है। और दो लेयर आपको जो है स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी, और इन दो लेयर्स में आप देखें यहाँ पे ये ऊपर वाली लेयर हॉरिजेंटली जा रही है, फिर ये नीचे वाली लेयर ये भी हॉरिजेंटली जा रही है। तो अब ये दो लेयर आपको नज़र आ रही हैं, तो वहाँ पे तो जो सिक्का होता है ग्रेफाइट उसमें तो ऐसी बेशुमार लेयर्स हैं। तो आप देखें ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर के साथ किसी भी सूरत में टच नहीं हो रही। ये अगर आपको जो लाइनें सी टच होती हुई नज़र आ रही हैं, ये लाइनें टच होती नज़र आ रही हैं, तो ये इनका आपस में सिर्फ अट्रैक्शन शो की गई है, वरना एक लेयर ऊपर जा रही है एक लेयर नीचे है, वो कहीं से भी टच नहीं हो रहे। जैसे आप समझें कि नीचे ज़मीन है ऊपर आसमान है, और कहीं पे टच होते हुए आपको ज़मीन आसमान जो है वो नज़र नहीं आ रहे, दरमियान में कांटेक्ट नज़र नहीं आ रहा। तो ये ऊपर वाली जो लेयर है ब्लैक हेक्सागोनल रिंग लगी हुई, नीचे वाली भी हेक्सागोनल रिंग,
तो दोनों लेयर का आपस में जो है सिर्फ इनकी आपस में अट्रैक्शन चल रही है, दरम्यान में और कोई कांटेक्ट नहीं। तो अब आप समझते हैं कि अगर आप ऊपर वाली लेयर को इलेक्ट्रिसिटी दे दें तो ऊपर वाली लेयर जो है वो पैरेलल यानी हॉरिजेंटली वो बिजली को लेके इस डायरेक्शन में जो है वो जाती रहेगी, और नीचे वाली जो है वो भी बिजली को लेके इस डायरेक्शन में पैरेलल जाती रहेगी। लेकिन अगर आप कहें जी ये वर्टिकली कांटेक्ट करें इस तरीके से और बिजली जो है वो वर्टिकली एक लेयर से दूसरी लेयर में जाए तो ये कभी भी नहीं जाएगी। इसका मतलब ये है कि इसका भी डायरेक्शन से ताल्लुक आ गया। तो आप कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे अगर आप रखें एक लेयर को और दूसरी को, तो उधर पे तो एक्स एक्सिस पे एक में भी जाएगी इलेक्ट्रिसिटी और दूसरे में भी इलेक्ट्रिसिटी जाएगी। लेकिन अगर आप कहें जी कि इसे वाई एक्सिस पे भेज दें तो वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी, यानी एक लेयर में बिजली है तो दूसरे को पता भी नहीं होगा, दूसरी लेयर में बिजली जो है वो नहीं होगी क्योंकि दरम्यान में कॉन्टेक्ट ही कोई नहीं है। तो बड़ा डिटेल से मैंने आपको समझा दिया कि डायरेक्शन का ताल्लुक तो इधर भी आ गया जी कि एक डायरेक्शन में तो बिजली जा रही है लेकिन दूसरे में नहीं जा रही। तो बेस्ट एग्ज़ाम्पल इज़ ग्रेफाइट जिस पे भी जो है वो बात हुई है स्टूडेंट। एक्चुअली अब ऐसा होता क्यों है, क्यों एक डायरेक्शन में जा रही है और दूसरी डायरेक्शन में जो है वो नहीं जा रही। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स इन ग्रेफाइट आर मोबाइल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पैरेलल टू द लेयर। इसका मतलब ये है कि एक लेयर जो आपको नज़र आ रही है उस लेयर के अंदर जो आपको लेयर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है तो वो उसी लेयर के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है उसी लेयर के अंदर फ्लो कर रहे हैं जी, और नीचे वाली जो लेयर है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे वाली लेयर के अंदर जो है वो फ्लो कर रहे हैं। तो जिस तरीके से वो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में वो बिजली जो है वो लेके जाएंगे, और दूसरी डायरेक्शन में वो बिजली लेके यानी इस डायरेक्शन में बिजली लेके वो नहीं आएंगे। तो ये एक्चुअली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वजह से ये बिजली जो है वो कंडक्ट हो रही है। Now, its conductivity in this direction is far better than perpendicular. The layer similarly cleavage itself is an isotropic behavior। तो स्टूडेंट्स अभी हम एन आइसोट्रॉपी या एन आइसोट्रॉपिक बिहेवियर को यहाँ पे क्लोज करने जा रहे हैं। तो कहते हैं अगर आप ग्रेफाइट को देखें तो जो पैरेलल लेयर्स जा रही हैं इन डायरेक्शन में ये बिजली गुजारेगा पैरेलल, लेकिन परपेंडिकुलर जिसे वर्टिकली आप कहते हैं तो ये बिजली नहीं गुजारेगा क्योंकि दो लेयर्स का आपस में ताल्लुक ही कोई नहीं है। इस प्रोसेस को एन आइसोट्रॉपी बोलते हैं और इस बिहेवियर को एन आइसोट्रॉपिक बिहेवियर बोलते हैं। तो इट वाज ऑल अबाउट एन आइसोट्रॉपी एंड एन आइसोट्रॉपिक बिहेवियर। चूँकि टॉपिक ज़रा लंबा था तो मैं आपको इसकी दोबारा एक दफ़ा सम अप कर दूं। एन आइसोट्रॉपी क्रिस्टल का वो बिहेवियर है जिसमें उसकी कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका ताल्लुक किससे बनता है, डायरेक्शन से। तो इस बिहेवियर को हम एन आइसोट्रॉपिक बिहेवियर कहते हैं, यानी बिजली का गुजरना जी, हीट का गुजरना, लाइट का पास होना क्रिस्टल में से, तो ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं और ये ख़ास डायरेक्शन से होंगी और दूसरी डायरेक्शन से इनके मैग्नीट्यूड में या तो फ़र्क आएगा या तो ये बिल्कुल दूसरी डायरेक्शन में से नहीं होगी। यानी डायरेक्शन का ताल्लुक है तो फिर इसको हम कहते हैं जी कि ये एन आइसोट्रॉपिक बिहेवियर आ गया और इस प्रोसेस को एन आइसोट्रॉपी जो है वो यहाँ पे बोलते हैं।